1 2 3 एंड स्टार्ट। एक न्यास के अध्यक्ष के बारे अभिकथित किया गया था कि उसने न्यास के धन से कुछ संपत्ति खरीद ली थी और उस क्रय को अपने पुत्र के नाम किया था, जिसका न्यास से कोई संबंध नहीं था। पूर्णविराम। परिवादी ने अपने पुत्र के विरुद्ध आरोप के तत्वों के बारे में नहीं बतलाया था। पूर्णविराम। उसके पिता की मृत्यु हो गई, जबकि जांच अभी लंबित थी। पूर्णविराम। यह अभी निर्धारित किया गया कि चूँकि मुख्य अपराधी की मृत्यु हो गई थी, दूसरे अभियुक्त के बारे में कार्यवाही बनी रह सकती थी। पूर्णविराम। वह धारा 34 को साथ लेते हुए इस धारा के अधीन दंडनीय हो सकता था, यदि यह दर्शित किया जा सकता कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर कार्य किया था। पूर्णविराम। किंतु न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि जहाँ तक धारा 34 के तत्वों का संबंध था, साक्ष्य बिल्कुल शून्य थी। पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज। अवक्रय पद्धति के अधीन अभियुक्त ने एक मोटर कार परिवादी कंपनी से भाड़े पर लिया, जिसमें यह उपबंध था कि जब तक अभियुक्त द्वारा कार का मूल्य पूरा चुका नहीं दिया जाएगा, कार कंपनी की आत्यंतिक रूप से संपत्ति बनी रहेगी। और अभियुक्त ने यह भी करार किया था कि भाड़े के दौरान वह किसी भी तरीके से उस कार्य का समनुदेशन नहीं करेगा, ना उसे किराए पर देगा और ना ही उसका कब्जा हाथ से जाने देगा। पूर्णविराम। अभी यह करार प्रवत्त था कि अभियुक्त ने कार को 3 विभिन्न अवसरों पर
गिरवी रख दिया था पूर्णविराम। यह अभी निर्धारित हुआ कि अभियुक्त आपराधिक न्यास भंग का दोषी था, क्योंकि उसने कार को भाड़े पर लेने के संबंध में विधिक संपदा का अतिक्रमण किया था और वह अतिक्रमण बेईमानी की कोटि में आ गया था। पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार के एक अन्य मामले में जिसमें अभियुक्त ने अवक्रय करार के अधीन भाड़े पर ली गई एक मोटर कार लारी को बेच दिया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वह इस धारा के अधीन दोषी था। पूर्णविराम। किंतु जहाँ संविदा के केवल निबंधनों का ही भंग हुआ हो, जैसे कि किस्तों के भुगतान का व्युत्क्रम है, तो केवल सिविल प्रकृति का दायित्व ही बनेगा। पूर्णविराम। जहाँ कोई व्यक्ति किसी ऐसे करार के अधीन अनुमनार्थ मान लेता है कि उसमें की संपत्ति का हस्तांतरण तभी होगा जब वह माल लेने का बंद विकल्प प्रयोग कर लेगा और कुछ वस्तुओं की पूरी कीमत और शेष की कुछ कीमत दे देगा। पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज। आवेदन के समर्थन में गणेश तिवारी ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन ना तो माननीय उच्च न्यायालय में और ना ही किसी न्यायालय में लंबित है और ना ही निराकृत हुआ है। पूर्णविराम। उपरोक्त तथ्य की पुष्टि श्री हेमंत पाठक अधिवक्ता द्वारा भी तर्क के दौरान की गई है। पूर्णविराम एंड स्टॉप।